हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हो आरआरबी की तैयारी, आरआरबी फार्मासिस्ट की, तो सिलेबस जानना बड़ा ज़रूरी है। ये सिलेबस खाली आम सिलेबस नहीं है। यहाँ पर आपको एनालिसिस दूंगा मैं कि कैसे क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियसली, किन किन सब्जेक्ट से, किन किन टॉपिक से। जैसे कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछते हो कि सर कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना है, कौन से सिलेबस को ज़्यादा पढ़ना है, जिससे कि हम अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हमको टॉपिक्स वाइज यहाँ पर स्टडी करनी है एज पर द सिलेबस ऑफ द आरआरबी। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हैं फार्मा 24/7 पर। तो स्वागत है आप सभी का, जहां पर आज हम डिस्कशन करेंगे आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 के सिलेबस के बारे में। देखिए, ये वाला सिलेबस जो है आपको सब जगह यही देखने के लिए मिलता है, मतलब जो बेसिक सिलेबस है। बट हमने इसको थोड़ा सा चीजों को पहले एनालिसिस करा। पहले मैंने यह एनालिसिस करा कि प्रीवियसली कहां से कौन से क्वेश्चंस बने हैं। तो आइए सबसे पहले उसी को चेकआउट करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस कहां पर कितने ज्यादा बने हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात। अगर जनरल एबिलिटी, यानी कि देखो दो भागों में पेपर आता है, 70+30 है ना, यानी कि 70 आपका प्रोफेशनल और 30 आपका बेसिकली जो आपका जनरल एबिलिटी का पार्ट है, उसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो जनरल एबिलिटी की बात मैं करूंगा अगली वीडियो में, जो कि काफी जल्दी आने वाली है, क्योंकि इसकी एक अलग से क्लासेस मैंने स्टार्ट करी हैं, जहां पर 30 जो आपके नंबर हैं ये काफी बड़ी भूमिका निभाएंगे इस बार पेपर के अंदर, जैसे पिछली बार निभाई थी, क्योंकि 70 से ऊपर ही कट ऑफ गई है इस बार। तो बेसिकली जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग से कितने क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक्स से, करंट अफेयर से, तो इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। आज हमने प्रॉपर क्लास रखी है प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी कि आपके बेसिकली कि कहां से कितने क्वेश्चंस बने हैं आपके फार्मेसी सिलेबस से। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं अगर कहूं तो आपको पता है फार्माकोलॉजी से ही बनते हैं। देखिए, ये हैं जो 2024 के अंदर क्वेश्चन बने और कितनी इसका वेटेज होता है, मतलब अगर मैं सारे पेपर का आज तक एनालिसिस करूं। देखो, कायदा प्लस कानून कहता है कि 26% के आसपास फार्माकोलॉजी से सिलेबस पूछा जाता है, और इस बार 18% सिलेबस, मतलब लगभग लगभग 18 क्वेश्चन के आसपास आप कह सकते हो, इतनी ये वेटेज रखता है। 2024 में रखी है। वैसे मैं कहूं तो 26-27% इसके अंदर फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, बेसिकली थोड़ा सा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इस तरीके की सारी चीजों को मिक्स कर ये वाला पोर्शन पूरा चलता है। अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिक्स, जोसेस्पर्म, क्यूसी, इन सबको अगर मैं कोलैब कर दूं, यानी कि सूटिक्स का इंडस्ट्रियल फार्मेसी और इन सबको कोलैब कर दूं, तो यहां पर 23% ये वेटेज रखता है। और इस बार हमको यहां पर 16 के आसपास क्वेश्चन देखने के लिए मिले। अगर फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इन सबको लिंक कर दूं तो 14% के आसपास रखता है, और 10 के आसपास यहां पर क्वेश्चन देखने के लिए मिले। अगर मैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करूं तो 7% वेटेज रखता है, जहां पर आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले। फिर फार्माकोग्नोसी आपको 3% वेटेज रखी है, इस बार आपको 2 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। लॉ एंड एथिक्स 3% के लगभग 2 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। मार्केटिंग की बात मैं अगर करूं, यहां पर फार्मा मार्केटिंग की बात करूं तो लगभग लगभग 4% वेटेज थी, जिसमें से कि 3 क्वेश्चन था। फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक थे, लाइक फार्मा, लाइक आपकी माइक्रोबायोलॉजी, लाइक क्यूए, लाइक एनालिटिक्स। तो इस तरीके के जितने क्वेश्चन थे वहां पर हमारे 14 के आसपास जो है बातचीत ये रही है, और 20% इसने वेटेज रखी है। तो ये पूरे का पूरा 2024 की समरी और ये कितनी वेटेज रखता है, इससे आपको एक एनालिसिस मिल जाएगी कि आपको किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बातचीत करनी है, यानी कि किसको ज्यादा पढ़ना है। यू नो वेरी वेल कि मैंने एम्स के अंदर आपको सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स ही कराई है, देन फार्माकोलॉजी आज हमारी खत्म हो गई है, और बची बात बायोकेमिस्ट्री की, अभी इसकी स्टार्ट हो जाएगा, और लॉ एंड एथिक्स में पहले करा चुका हूं। तो इसके बाद हमारा, अगर मैं बात करूं एम्स में भी, तो यही ज्यादा, देखो यार, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो फार्मेसी की, यही सिलेबस सब जगह जगह चलता है, सभी के अंदर मैं कह रहा हूं यही टॉपिक चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं और ज्यादा तोड़ दूं आरआरबी के सिलेबस को, जो कि हमारा मेन सिलेबस दिया गया है, यानी कि अगर मैं बात करूं इस सिलेबस की, तो इसके आधार पर मैंने आपके लिए एक सारी चीजों को खोल दिया है कि भाई हाँ, अगर आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है तो आपको ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज, ब्लड, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव और आपका रिप्रोडक्शन, इनको ज्यादा फोकस में रखना है। अगर आप एनालिसिस पढ़ रहे हो तो यहां पर आप एसिड बेस की टाइट्रेशन, देन यहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इंप्योरिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। सूटिक्स पढ़ रहे हो तो टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, स्टेबिलिटी, इन सबसे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो एसिड बेस, बफर्स, एंटीसेप्टिक, रेडियो फार्मास्यूटिक्स, तो मतलब ये कुल मिलाकर, जैसे रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथ्स, फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, तो आपको कौन कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है मैंने यहां पर लिख दिया है। जैसे कि एंजाइम से, मेटाबॉलिज्म से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर छूता है तो हाइड्रोकार्बन से, अल्कोहल से, अमाइन से, ड्रग्स की सिंथेसिस से। ठीक है, तो अगर आप मानकर चलो तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं।
जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी की बात करूं तो सिम्टम्स और बेसिकली कोज, किसकी वजह से कौन सी बीमारी हो रही है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो एमएस ऑफिस, डाटा एंट्री, इससे क्वेश्चन इतने नहीं बनते जितने आपके सीधा सीधा कंप्यूटर का क्या महत्व है, मतलब करंट ओरिएंटेड जिसको आप कह सकते हो कि करंट अफेयर है कि कौन सी स्कीम ऐसी चल रही है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस इस बार भी आपको पॉल्यूशन से, इकोसिस्टम, वेस्ट मटेरियल, तो बेसिकली मैनेजमेंट वगैरह से क्वेश्चन काफी देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स अलग से दे रखी है, ये मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, जो सिलेबस के अंदर मेंशन है। सोलिबिलिटी, पार्टिकल साइज, सर्फेक्टेंट, रियोलॉजी, इसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी में आपको बैक्टीरिया, फंजाई, स्टलाइजेशन और वैक्सीन के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो मिक्सिंग, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, मतलब जितनी आपकी यूनिट ऑपरेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा सार, सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा एचआईवी और कैंसर का भी थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा महत्व रखती हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर आपको मैकेनिज्म, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट से आते हैं, है ना। एडीआर से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, यूजेस से, ये काफी ज्यादा, मतलब आपको ये मैं बता रहा हूँ मोटा मोटा, ठीक है, कि आपको किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। फार्माकोग्नोसी में आपको एल्कोलेट, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल और रेजिन, ही इतना ही बहुत है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर आपको जीएमपी, पैकेजिंग, अब सोचो इस बार एक क्वेश्चन बना था हमारा चाइल्ड पैकेजिंग से, तो ये तो हमेशा बनना ही बनने हैं, मतलब ये पैकेजिंग से क्वेश्चन बनते ही हैं। क्वालिटी चेक कैसे करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, शेड्यूल्स, इस बार भी क्वेश्चन बने शेड्यूल से, तो ये शेड्यूल्स तो आपको सारे पढ़ने ही पड़ेंगे। हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी से आपको एक्सट्रैक्शन, स्टरलाइजेशन, फॉर्मुलेशन, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स से बायोलिटी, हाफ लाइफ, क्लियरेंस। अब अच्छा, जो मैंने आपको ये एनालिसिस दी है ना इसके अंदर जो फार्मास्यूटिक्स है इसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूड है। जो ये 16 के आसपास क्वेश्चन बने थे इसके अंदर ये सब, जितना सूटिक्स का पार्ट है ये सब इसके अंदर ही आ जाता है। चाहे वो एनालिसिस की बात कर लो, चाहे वो आप नॉर्मल फार्मास्यूटिक्स की बात कर लो, चाहे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की बात कर लो, चाहे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की बात कर लो, ठीक है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बात कर लो, चाहे बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, तो आप इन सबको मिलाकर बेसिकली ये बनाया जाता है। जैसे इस बार भी रिकम्बिनेंट डीएनए से क्वेश्चन था, वैक्सीन, एंजाइम, तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस मिसलेनियस में आ जाती है, एसओपीज, डॉक्यूमेंटेशन से क्वेश्चन बनते हैं, ऑडिट से क्वेश्चन बनते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड से आपके एचपीएलसी से, जीसी से, यूबी से, आईआर से, एनएमआर से। फार्मेसी प्रैक्टिस में प्रिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्पेंसिंग, काउंसलिंग। एनडीडीएस अगेन सूटिक्स का पार्ट है, लाइपोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, ट्रांसडर्मल पैचेस। देन बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी से सैंपलिंग, डाटा एनालिसिस, क्लिनिकल ट्रायल्स। सोशल एंड प्रिवेंटिव से इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ प्रोग्राम्स, इस बार भी क्वेश्चन था हेल्थ प्रोग्राम से। फार्मा मार्केटिंग में आपको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, ब्रांडिंग आनी चाहिए। देन आपको रेगुलेटरी साइंस की बात करें तो आपको रेगुलेटरी एजेंसीज, डोजियर प्रिपरेशन, विजिलेंस की बात करूं तो एडीआर रिपोर्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो आपको पहचाननी कैसे है, प्यूरिटी की पोटेंसी कैसे लगानी है, और एक कैड आती है इसके अंदर, कैड जिसके अंदर मॉलिक्यूलर डॉकिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, इस बार भी क्वेश्चन था, प्रॉपर बायोलॉजी से क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन फिजिक्स से भी था। कॉस्मेटिक साइंस के अंदर आपको क्रीम, शैम्पू, परफ्यूम, सेफ्टी टेस्टिंग, ये सब शूटिंग्स का पार्ट है, आपको आना चाहिए। फार्माकोलॉजी में आपको ED50, LD50, डोज रिस्पॉन्स, आप इसको फार्माकोलॉजी के साथ लिंक करके पढ़ सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूं जो आपने प्रॉपर सिलेबस देखा है आपके आरआरबी के नोटिफिकेशन के अंदर। एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक एक अलग से दे रखा है जिसके अंदर आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट की बात करो तो विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोबायोटिक्स से क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सब प्रॉपर वो सिलेबस है जो आपके बेसिकली सिलेबस के अंदर मेंशन है, आप देख सकते हो। बट मैंने जो एक एनालिसिस दिया है वो आपको ये दी है कि कैसे आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है, किसको ज्यादा प्रेफरेंस रखनी है, लाइक कोलॉजी को, लाइक सूटिक्स को, फिर केमिस्ट्री को, फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन कुग्नोसी, देन लॉ एंड एथिक्स, देन मैनेजमेंट, देन मिसलेनियस के अंदर ये सब टॉपिक आ जाएंगे। आपको इसी दिशा के अंदर तैयारी करनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम निकालना है। इसके बारे में चर्चा फार्मासिस्ट शुभम पर टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, उस पर आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये पूरा सिलेबस है। इसके बारे में मैं और ये कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चा इसकी तैयारी करना चाहता है, सबसे बड़ी बात है तैयारी तो मैं करा ही रहा हूं, रोज रात को 8 बजे ओनली ऑन यूट्यूब। 8 बजे यूट्यूब पर एज इट इज क्लास चलती रहेंगी, एमसीक्यूज की, थोड़ी बहुत थ्योरी की। लेकिन अगर कोई डिटेल में इस सारे सिलेबस को पढ़ना चाहता है, वन स्टॉप सोल्यूशन है अड्डा 24/7। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाइएगा, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करके नीचे की तरफ नर्सिंग के ऊपर क्लिक करना। नर्सिंग के बाद आपको यहाँ पर बेसिकली दिखेगा यहाँ पर आरआरबी फार्मासिस्ट। आरआरबी फार्मासिस्ट में आपको यहाँ पर द्रोणाचार्य दिखेगा, और द्रोणाचार्य पर ये आपको 2100 रुपए का बैच है। बट आप इस पर बाय नाउ पर क्लिक करना बेटा, Y964 कोड को जैसे ही आप यहां पर अप्लाई करोगे ये ही बैच आपको 1999 का देखने के लिए मिलेगा। द्रोणाचार्य बैच है,
ये आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएगा, मतलब जो आपका 70% आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है वो सारा कंप्लीट कराएगा। जो नॉन फार्मा का पार्ट है वो हम फार्मेसी शुभम टेलीग्राम पर उसको थोड़ा बहुत करते रहेंगे, बट 70% की जिम्मेदारी मेरी। ये प्रॉपर जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है इसी के हिसाब से हम पूरी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप भी जाकर इसका आप लुत्फ उठा सकते हो। मैं कह रहा हूं अभी भी ये सेल है इसीलिए आपको इतना सस्ता मिल रहा है, क्योंकि कल ही ये बैच लॉन्च है। मतलब और फिर आप लोग बाद में कहते हो कि सर बाद में दिलवा दो सर, महंगा हो गया या जो भी बातें हैं, भाई फिर लेट हो जाते हो। अगर आप सच में सीरियस हो आरआरबी के लिए, आपने फॉर्म भर दिया है, देखो बहुत महंगा बैच नहीं है इतने की, तो आप हम मतलब बाहर खा आते हैं, तो 3 महीने का बैच है प्रॉपर, 3 महीने में पूरा सिलेबस कराएंगे। 500 रुपये मतलब आप मानकर चलो 700 रुपये के आसपास महीने के आसपास का बैच पड़ रहा है, ठीक है। तो बल्कि कम ही है, 650 रुपये के आसपास का पड़ेगा। तो आप इससे सस्ता बैच एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ये प्रॉपर आपको तैयारी कराएगा। मैं सच बता रहा हूँ ये तैयारी जीत की होगी। इसमें एक एक टॉपिक कराऊंगा मैं, जितना मैंने सिलेबस देखा है सारा सिलेबस पूरा आप कंप्लीट करेंगे, और इन सबके एमसीक्यूज रोज रात को 8 बजे यूट्यूब पर करेंगे। तो कल से बैच स्टार्ट है, तो मजा आने वाला है। 14 तारीख से, 14 तारीख को आरआरबी का बैच स्टार्ट है। स्टार्टिंग में हम बायोकेमिस्ट्री करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि कल रात को 8 बजे, ओनली ऑन फार्मा 24/7। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय बच्चों।